अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी की उन अलामात पर बात करेंगे। जैसे ही जो एम्ब्रियो है, माँ और बाप के जरासीम के मिलने के बाद एम्ब्रियो जब बच्चादानी के साथ अटैच होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। उस इम्प्लांटेशन के दौरान जो अलामात आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जैसे ही प्रेगनेंसी हो तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाए। नंबर 1 पे है लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। जब भी एम्ब्रियो बच्चादानी में घुसता है तो क्या होता है, खून की जो छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं वो टूटती हैं, तो हल्का-सा स्पॉट ब्लीडिंग होती है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन की। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा जुड़ता है बच्चादानी के साथ, तो बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, थोड़ा-सा स्पैज़्म आता है जिसकी वजह से हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, जो पीरियड के दर्द से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कमर दर्द की, क्योंकि बच्चादानी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, सर्विक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट कमर के ऊपर पड़ता है और दर्द देखने को मिलता है। नंबर 4 पे है ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्योंकि बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी आ रहा है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, इनकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाता है, छाती में दर्द महसूस होता है, थोड़ा-सा बोझ महसूस होता है और जो एरियोला है वो थोड़ा-सा डार्क भी हो जाता है। अगले नंबर पे हम फटीग की बात करते हैं, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है बॉडी के अंदर वो रिलैक्स कर देता है बॉडी को, जिसकी वजह से थोड़ी-सी थकावट भी महसूस होती है और साथ में खून के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से हमें अनएक्सप्लेन्ड फटीग महसूस होती है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं ब्लोटिंग की, पेट फूलना, कब्ज़ का हो जाना या ऊपर की तरफ उभार का आना, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो निज़ाम-ए-इंतज़ाम को थोड़ा-सा स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस के मसाइल, थोड़ी-सी ब्लोटिंग, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। नंबर 7 पे हम हेडेक की बात करते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बच्चादानी की तरफ बढ़ती है और दिमाग के अंदर थोड़ी-सी चेंजेस आती हैं। ब्लड शुगर भी हल्का-सा डाउन होता है जिसकी वजह से सर दर्द देखने को मिलता है। नंबर 8 पे हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं। इमोशनली जो माँ है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, थोड़ी-सी लेबाइल हो जाती है और मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। नंबर 9 पे हम गाढ़े पानी की बात करते हैं, क्योंकि जैसी प्रेगनेंसी होती है तो सर्विक्स का जो म्यूकस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब बॉडी तैयार हो रही है बच्चे की नशो-नुमा के लिए और बाद में डिलीवरी के लिए, तो थोड़ा-सा पानी, गाढ़ा पानी देखा जा सकता है। नंबर 10 पे हम बात करते हैं हल्की-सी उल्टी, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस पैदा करते हैं, हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, हड्डियाँ रिलैक्स हो जाती हैं और दिमाग के अंदर भी थोड़ी-सी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से उल्टी देखने को मिलती है। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। नंबर 11 पे मेटालिक टेस्ट, यानी मुँह का जो जायका है वो सिक्के की तरह कड़वा हो जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं उन्होंने टेस्ट बड, जो ज़ुबान के ऊपर सेंसर्स होते हैं, जो टेस्ट सेंस करके हमें एहसास दिलवाते हैं कि ये टेस्ट है, वो थोड़े-से डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से मेटालिक टेस्ट आता है। नंबर 12 पे इंक्रीज़्ड यूरिनेशन, बार-बार पेशाब आना, क्योंकि ब्लड फ्लो जो किडनी की तरफ, गुर्दों की तरफ है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अब ब्लड को फ़िल्टर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखी जाती है। नंबर 13 पे हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि डाइजेशन स्लो हो गई है तो कॉन्स्टिपेशन अक्सर माँओं में अचानक शुरू हो जाती है। नंबर 14 पे स्लाइट डिज़ीनेस, क्योंकि ब्लड प्रेशर हल्का-सा कम होता है जब प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होती है और दूसरा ये है कि खून जो है ना पतला होता है, हीमोडायलेशन होती है, हीमोग्लोबिन एक आध पॉइंट नीचे आती है, तो उसकी वजह से हमें हल्के-हल्के चक्कर आते हैं। शुगर भी थोड़ी-सी कम होती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है ना उस नई चेंज को एडॉप्ट कर रहा होता है, तो इसलिए थोड़े-से चक्कर महसूस हो सकते हैं। नंबर 15 पे हम बात करते हैं पेल्विक हैवीनेस की या पुलिंग फ़ील की। हमारे यहाँ जो लोअर एब्डोमिनल है, यहाँ पे एक स्ट्रेच महसूस होता है या एक दबाव महसूस होता है, क्योंकि जो बच्चादानी है वो अपनी जगह ले रही होती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है और बच्चे की ब्लड सप्लाई एस्टेब्लिश हो रही होती है। तो ये हैं कुछ अलामात जो इम्प्लांटेशन के वक़्त देखी जाती हैं। इस वीडियो को नई माँओं के साथ लाज़मी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।